एशियन डेवलपमेंट बैंक। बट इसमें भी एक खराबी क्या है भैया, पूरी दुनिया लग जाएगी। चाइना ने कहा कि हम एक बैंक बना देते हैं, मोदी जी पलट गए, करना हो तो चाइना बड़ी मनाया, कहा कि हम केकरो ना सुनते, अपन देश का विपक्ष ना सुन, तुम्हारा सुनेंगे, मोदी जी बाहर कर दिए तो ठीक ही है। और इसने बड़ा खतरनाक काम किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपीन के शहर मनीला में, इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बट इसमें भी एक खराबी क्या है कि जिसने इस बैंक की स्थापना में जितना ज्यादा सहयोग किया उसको पास वोटिंग राइट उतना ज्यादा है। अब अमेरिका अकेले रख लेगा 32%, अब 32% रख लिया, आपके पास बचा कितना 68%। और कहेगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट बिल पास करने के लिए 70% मतदान करना जरूरी है। भैया पूरी दुनिया लग जाएगी तो कितना कर पाएगी 68, और अकेले कितना रख ले 32, कहानी खत्म कर देगा कि नहीं। 38 लिख दिए हैं, 32 बोले 38 लिख दिए हैं, दोनों में से कोनो एक सही रहता है, ये बाबूराव का स्टाइल है। अब आप सोचिए 32 रख के ऐसा लंगड़ी फंसा दिया है कि आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। अमेरिका से नाराज हैं या अमेरिका आपके खिलाफ है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको लोन दे देगा, नहीं दे सकता है। और किसी भी बड़े काम के लिए आपको लोन लेना ही पड़ेगा। जैसे बुलेट ट्रेन चलाना है, बिना मतलब का हम लोग इतना देर अटका के रखे हैं। बुलेट ट्रेन 6 गुना ज्यादा लोगों को ले जा सकती, सेम ट्रेन नॉर्मल ट्रेन जितने लोग को ले जाती है उससे 6 गुना लोगों को ले जाती है बुलेट। उसका रीजन समझो, एक फास्ट चलती है तो जो दिल्ली और कलकत्ता के बीच में एक चक्कर लगा पाते हैं 24 घंटा में, 24 घंटा में 4 चक्कर मार देगी, समझ में आ गया। दूसरा, जब इतना फास्ट मारेगी 4 घंटा में आपको कलकत्ता से दिल्ली फेंक देगी 5, तो सूत की जेला बिना जरूरत क्या है, खाली फ्लाइट की तरह उसमें क्या लगा देगा, चेयर लगा देगा। तो एगो चेयर बढ़ जाएगा तो संख्या बढ़ गई, अप डाउन में ही मार दिया जाते। इसके तुलना में 8 से 10 गुना मतलब 6 गुना ज्यादा क्या करती है, पैसेंजर लेके चली जाती। 6 गुना ज्यादा वेटिंग नहीं है। वेटिंग कितना रहता है पूरे ट्रेन में, अगर 1000 की कैपेसिटी है तो वेटिंग 100 को रहेगा, 200 रहेगा। लेकिन हम लोग के पास क्या है, पूंजी नहीं है, तो हमको किससे पैसा लेना पड़ेगा, बैंक से। और अमेरिका अगर नाराज है तो देगा, यही खराबी है अमेरिका की। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है, मनीला में। कहाँ पे है, मनीला में। अब इसके बाद एक चाइना ने एक नया बैंक खोला, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए कितना समझदार है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कोई भी पैसा खर्च होता है। सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च होंगे, इंफ्रा पे। इंफ्रा मतलब एयरपोर्ट बनाना, ट्रेन, पुल बनाना, ब्रिज बनाना, बांध बनाना, ये सब पे सबसे ज्यादा खर्च। तो चाइना ने कहा कि हम एक बैंक बना देते हैं। मुख्यालय कहाँ रहेगा, बीजिंग में रहेगा। और नाम क्या रहेगा, AIIB। क्या नाम रहेगा, AIIB। और इसने बड़ा खतरनाक काम किया। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में। इसका मुख्यालय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इतना समझदार निकला, कहा कि ठीक है हम इसमें सबसे ज्यादा पैसा दे देते हैं, 40% पैसा हम दे देते हैं, 40% वोटिंग राइट मेरा रहेगा। ये भाई पास बचा कितना तब 60%, और किसी बड़े को पास कराने के लिए कितना चाहिए 70%। तो चाइना इसको तो खतरनाक कर देता। मोदी जी पलट गए, मोदी जी पलट गए, करना हो तो चाइना बड़ी मनाया, कहा कि हम केकरो ना सुनते, विपक्ष हो कुछ हो तो अपन देश का विपक्ष ना सुन, तुम्हारा सुनेंगे, मोदी जी बाहर कर दिए तो ठीक ही है। चाइना का तब क्या करना चाहिए, कहा कि देखो हम सबका वोटिंग राइट क्या होना चाहिए, बराबर, एक देश एक वोटिंग राइट, बड़ा हो छोटा हो अमीर हो गरीब हो, उससे मतलब मजबूरी में चाइना आगे झुझवा के क्या किया, मान समझे। नहीं तो वो भी कैसा बन जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह हो जाता। लेकिन अभी क्या AIIB में है ऐसा सिस्टम। अच्छा नाम भी है क्या चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा। हम लोग के पास इंफ्रा के लिए पैसा है नहीं, एकदम बजट खत्म है हम लोग का। क्योंकि हम लोग के पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स इनकम इतना ज्यादा है, जिसको पैसा आते बांट देंगे, जैसे सैलरी है, पैसा आते आपको क्या कर देना, बांट देना। तो हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत, अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हम लोग को लोन दे दे और उस लोन के पैसे से हम लोग कोसी क्षेत्र में क्या बनवा दे, बांध, क्या बनवा दे, बांध, ऑटोमेटिक वहां का एरिया का विकास हो जाएगा। तो लोन कौन देगा उसके लिए, AIIB। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत।